हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 9.3, जो पहले इसी एक्सरसाइज को 10.5 से जाना जाता था, सर्कल क्लास 9। क्वेश्चन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी पे दो सर्कल क्या हो रहा है, आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दो सर्कल हमने यहाँ पे दो सर्कल लिया और बी एंड सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया है थ्रू बी। बी से टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी क्यू पी बी क्यू। तो बी से ए बी डी और पी बी क्यू, तो दो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन, एक यहाँ से लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी ए डी एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी सर्कल को, कहाँ पे, एक तो ए पे फिर डी पे और फिर एक पी है और एक है क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट, हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि एंगल ए सी पी यानी ये वाली एंगल्स, एंगल ए सी पी ये वाली एंगल्स इक्वल टू क्यू सी डी यानी ये वाली एंगल्स। तो हमें पूछा है कि भैया ये दो एंगल्स को इक्वल शो करना है, ए सी पी और क्यू सी डी, ठीक है। कैसे करेंगे इक्वल, कैसे करेंगे? देखो फिगर्स देख के आपको डरना नहीं है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं देखो बड़ी गौर से देखो कि एपी क्या हो जाएगा, एक आर्क हो जाएगा। आर्क ले लो या फिर एज अ सेगमेंट ले लो, ठीक है। तो इस एपी से देखो कि दो एंगल्स बन रहा है और हमने थ्योरी पढ़ा है कि किसी भी सर्कल के, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, या फिर ये आर्क है। तो आर्क से यहाँ से अगर कोई दो एंगल्स बने, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो सेम सेगमेंट वाला जो एंगल होता है, ये वाली एंगल्स, ये आपस में क्या होगा, इक्वल एंगल्स होगा। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से दो एंगल्स बन रहा है, एक एंगल्स बन रहा है पी बी ए यानी ये वाली एंगल पी बी ए, और क्या बनना है, ए सी पी ये वाली एंगल। तो ये दो एंगल्स क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? सेम सेगमेंट का एंगल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी बी ए, एंगल यानी प्रूफ में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल पी बी ए इक्वल टू ए सी पी। एंगल ए सी पी, दोनों एंगल सेम होगा। क्यों, किस रीजन से? तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल्स, ठीक है। तो ये थ्योरम होता है, ठीक है, ओके। अभी इसको मैं इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अभी फिर से गौर करके अगर देखोगे तो बी क्यू डी या फिर डी क्यू, ये भी देखो कि ये भी एक आर्क, ये भी एक सेगमेंट है। अब यहाँ से भी देखोगे तो डी बी क्यू और डी सी बी क्यू, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होगा। ये भी आपस में क्या होगा, एंगल यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू बी डी या डी बी क्यू, जो दिल करे आपका। एंगल नाउ एंगल डी बी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये भी एंगल इक्वल होगा सेम रीजन, ये ऊपर वाली जो रीजन है सेम रीजन कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ओके। इसको मैं इक्वेशन 2 कर लेता हूं। अब हमें तो ये वाले एंगल्स और इस वाले एंगल्स को इक्वल दिखाना है, लेकिन हमारा आ तो रहा ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। अभी देखो एक और चीज दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हुआ है, इंटरसेक्ट किया है। यानी अगर ऐसा लाइन अगर बनता है तो ये वाली एंगल्स और ये वाली एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू हो जाएगा ना। सो एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, रीजन में क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। अभी आप गौर से देखो कि इक्वेशन 1 2 3 से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। नहीं पता चल रहा है, पता चल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एंगल ए सी पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी प्रूव्ड। अब आप बोलोगे सर कैसे हो गया, हमको नहीं समझ में। मैं ले लेता हूँ कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, मैं एंगल्स का वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे पी बी है, मैं मान लेता हूँ कि ये 40 डिग्री है और तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है। पीबीए किसके इक्वल है, पीबीए यहाँ पे इक्वल है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और जब पीबीए इक्वल टू डीबी क्यू तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखो डीबी क्यू इधर है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और डीबी क्यू के इक्वल क्या है, क्यू सी डी, ये भी इक्वल हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो हमें क्या चाहिए था, एसीपी एसीपी यहाँ पे है और क्यूसीडी यहाँ पे है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 40 डिग्री है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।